दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तुम किस बात का शोक कर रहे हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। इस संसार की माया में पड़कर भाई भाई की हत्या कर देता है। थोड़े से धन के लिए सास अपनी बहू को मार देती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए 7 भाई अपनी ही सगी बहन को मारकर उसका मांस खा जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहते हैं कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर यह कैसी माया चल रही है। हर घर में कलेश झगड़े हो रहे हैं। मनुष्य अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी मानवता तक भूल गया है। प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कुछ तो समाधान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि नारद मुनि, आप यह कहानी बड़े ही ध्यान से सुनिए। इस कहानी के माध्यम से ही मैं इस समस्या का समाधान भी बताऊंगा। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए, तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा। फिर लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता हुआ खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जब जंगल से वापस आए, तब बहन ने खाना परोसा। आज सातों भाई को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए
और बहन की खूब तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, तब सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा कि कुछ भी तो नहीं। बड़े भाई ने कहा, बहन, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही है कि साग में अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा कि अरे, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। खूब स्वादिष्ट होगा। सबसे छोटे 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा।
बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी कि मेरा ससुराल अभी कितना दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर, जहां पर उसने वही चबूतरा बनाया था, दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो गई। चबूतरे पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने अन्य भाइयों को बहन को चबूतरे पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई दुखी हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़पकर रह गया, पर 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे मत मारो। भाई ने उसकी एक न सुनी। कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर विनती किया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन को मारने के लिए तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार विनती करती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे कि पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। तब छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन की छाती को आर पार कर गया। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ देर
छटपटाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाई खुश हो उठे। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चबूतरे से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने अपने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत ही बेचैन था। उसके भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े को आग में दे दिया और अपना खाना जुगाड़ किया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में से परोसे गए मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे और वह छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को जूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सभी इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बांस घना हो गया। एक बार कहीं से एक संत आए और बांस का एक टुकड़ा काटा और अपने साथ ले गए और उस बांस से उन्होंने एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां छोटा भाई कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत का वाद्य यंत्र बोल उठा कि यही है मेरे सबसे बड़े दुश्मन का घर, यही है मेरे बड़े भाई का घर। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते ही वाद्य से स्वयं ही यह आवाज निकलने लगता था। उन्होंने भी अपनी पत्नी को
तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी का यंत्र बजता रहा तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए, तब वाद्य यंत्र बोल उठा कि यही है मेरे सबसे छोटे भाई का घर। योगी के वाद्य से प्यारा और दिलचस्प यह आवाज़ सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। जलपान और भोजन कराया। इसके बाद वाद्य यंत्र के विषय में चर्चा हुई। योगी ने इस यंत्र की जन्म कहानी सविस्तार सुनाई। छोटे भाई ने उस वाद्य यंत्र को उसे दे देने की प्रार्थना की, तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने वाद्य यंत्र को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब भी वह काम से लौटकर घर आता, तब सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी, तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करती हैं क्या? तब सभी ने जवाब दिया कि हमें अपने घर के काम काज से तो फुर्सत मिलती ही नहीं है, तो हम तुम्हारा घर क्या साफ करेंगे। छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित वाद्य यंत्र से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उस वाद्य में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया कि ज्यों ही लड़की वाद्य यंत्र से बाहर निकलेगी, तुम उस यंत्र को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही उस यंत्र को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाई ने देखा, यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है, जहाँ सभी को खेलना है। खेल की चीज़ों को अपना मान लेने से ही अशांति पैदा हो जाती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तुम किस बात का शोक करते हो।
जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीज़ें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से मनुष्य चिंता से, भय से और माया से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी पर हर मनुष्य माया के फेर में पड़ा हुआ है और यही माया उसे मिल नहीं पाती तो वह चिंता करने लगता है। ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो और भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए और न तो तुम कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता, जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता। न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीज़ें कैसे उसकी हुई? संसार में सुख भी आता है और दुख भी आता है, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया। मनुष्य शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। उसी प्रकार जिन अपनों के शरीर को देखकर मनुष्य मोह में पड़ता है, वो तो आत्मा के द्वारा चलायमान है। शरीर समय आने पर नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को लगता है वो व्यक्ति मर गया है। दरअसल शरीर मरा है, लेकिन ऊर्जा सदैव इस ब्रह्मांड में है। इसलिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह कैसा? दोस्तों, ये दुनिया, ये मोह माया बस 4 दिन का है। एक ना एक दिन सबको चले जाना है। अमीरी गरीबी से इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। ईश्वर अमीर इंसान में भी उतना ही बसता है जितना कि गरीब में। फिर पैसे से इंसान छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? इसलिए जब तक जीवन है, सबसे मिलजुल कर प्रेम से जीवन बिताएं। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमारी इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। अपने दोस्त परिवार के लोगों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।